भाई मैं मानती हूँ कि दूसरे देश में ज्यादा रोजगार है, लेकिन भाई अब इंडिया में भी काम आ चुका है और वो काम करने के लिए बाहर के लोग भी इंडिया आ रहे हैं, जो कि है बाबा बनने का। इसमें तुमको कुछ करना नहीं होता, नहीं करना कुछ नहीं होता, इसमें बस तुमको ये करना होता है। आंखें फूट जाएंगे। खुद के लिए तो ब्रांडेड ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 500 रुपए का मैंने चढ़ा। ये भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी देखो मेरे बात। ओ आंटी जी, वीडियो में तो ऐसे अनबॉक्स करके दिखा रहे हो जैसे तुम्हारे फूफा का पार्सल हो। नहीं, बंदा आप अपनी हैसियत से नहीं दे सकता, एटलीस्ट वो दे तो रहा है। वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी देखो मेरे बात। भैया जी, श्रृंगार भक्तों ने तुम्हारे लिए दिया है या माँ के लिए दिया है, या फिर तुम्हें खुद कान में आकर माता ने बोला था कि भाई मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी 5-10 का, मैं तो लूंगी भाई ब्रांडेड ही, वरना मैं नहीं दूंगी आशीर्वाद। भाई वीडियो बनाओ। और कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? आप बताओ। मुझे क्या पता। सिल्वर राइट। मेरे तुम्हारे सबके लिए। पहले के बाबा को चकाचौंध से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आजकल के बाबा तो कहकर मांग लेते कि भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए। अब दीदी जी, इस फोन से आपको कांटेक्ट हो जाएगा माता रानी से, क्योंकि आप कुछ कह रहे थे ना कि माता रानी बात नहीं करती है बिन दूध की, क्या ऐसा कुछ? में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे, और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है बिल्कुल भी। ऐसी कौन सी माता है भाई जो बिन दूध घी के बात नहीं करती है? भाई जिस हिसाब से तुम्हारी डेडिकेशन दिख रही है ना मांगने की, और कहीं माता के पास ही जा रहा है या कहीं मार्केट में? को क्यों शांत करना, बहन के लोड़ों को लगे रहने दो, मेहनत करने दो थोड़ी सी। तुम्हारे सामने एक साल से मादर चौधरी ने घोड़े खोल रखे। भैया जी, बात को समझने की कोशिश करो, होते होंगे दूसरी कंट्री में बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के मालिक, बड़े बड़े सीईओ। हमारी कंट्री में तो भाई ढोंगी बाबा भरे हुए, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक फैले पड़े हैं। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ। पैसे नहीं है तभी तो भगवान के पास आ रहे हैं मन की शांति के, लेकिन इन्होंने तो अब इसमें भी चार्ज लगा दिया। ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाए। ठीक है, नोट कर लेती हूँ, लेकिन जनता पूछना चाहती है जिनके पास पैसे नहीं वो बाहर से तो हाथ जोड़ के जा सकते हैं ना, या उसके लिए भी तुमने अलग चार्जेस लगाए हैं? कुछ भी घटी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। भाई ऐसी चीजों में तो कतई भरोसा मत करा करो। अगर इनको बिगाड़ना बनाना आता तो सबसे पहले अपना नहीं बना लेते, ऐसे भीख थोड़ी मांग रहे होते। ये है रील क्रिएटर, और हाँ साथ ही साथ बाबा भी है। इनका नाम है माँ भद्रकाली का बेटा दीपक। हाँ जी, जय माता की जी, जय माता की जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कनाडा से बोल रहे हैं, अच्छा हाँ जी। पहले कोई पीरों की गद्दियों पे जाते थे क्या घर पे से? पीरों की दरगाह वगैरह पे जाते थे क्या घर से पहले? ऑनलाइन पूछा, नो व्हाट्सएप। ऑनलाइन के लिए ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल प्लीज। हैशटैग ऑनलाइन कैजुअली, हैशटैग ऑनलाइन पूछा। पर करवाई हुई चीजें हैं, किसी ने चिढ़ के मारे आपके इंस्टा की लाइव में ही ये भूत भगा दिए जाएंगे। तुम्हारी व्हाट्सएप की डीपी देखकर ही जान जाएंगे कि किसने किसके ऊपर जादू टोना किया है। कनाडा से बोल रहे हैं। पहले तो भारत के अंधभक्त और फिर ऑनलाइन से कैनेडियन बंदे। बाबा जी, जिस हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ रहा है ना, अब डब वीडियो डालना चालू ही कर दो, एटलीस्ट 2-3 फॉरेनर बंदे तो भाई फंस ही जाएंगे। लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। जो बाबा के आने के बाद तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर्सनली रहेगी। अगर तुम्हारा पेट खराब है तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि भाई तुम्हारा पेट खराब है और वो क्यों है, और फिर उसके बाद देंगे बाबा भाई तुम्हें टॉप क्लास वाले उसके सॉल्यूशन। दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारी वीडियो मत बनाना, हम छुप करके आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ना बने तो प्लीज कृपया करके आप अपने घर पे ही बैठे। ये क्या बात है भाई, मतलब जो वीडियो बनाना नहीं चाहता वो सीधा आए ही नहीं। नहीं, तुम्हारे हिसाब से दरबार में सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर और अमीर लोगों का एंट्री है। नहीं, फिर हम गरीब क्या करें, कहाँ जाए? भाई तुम गरीब हो, कढ़ाई नहीं ला सकते भाई, दरबार में तुम्हारी नो एंट्री। इंट्रोवर्ट तो वीडियो नहीं बना सकते भाई, नो एंट्री। भाई गरीब इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ?
हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। जिन लोगों के बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, घर वालों की बातें नहीं मानते, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेकर के आया हूँ। आपको क्या करना, बुधवार के दिन अपने बच्चे के सीधे पैर के अंगूठे का नाखून काट करके उसको एक कागज में लपेट करके उसको बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में जाकर के दबा करके आ जाइए और पीछे मुड़ के देखिए नहीं। इससे बच्चा आपकी बात भी मानेगा, बच्चे की बुद्धि भी प्रबल होगी, पढ़ाई में कमजोर है तो ठीक होना शुरू। सॉरी बाबा जी, मैंने ना ये रील ना अपनी मैम को भेजी थी, तो मेरी मैम बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ना तो पड़ेगा। शायद ना मैम को आपके बारे में कुछ पता नहीं है अभी। जी हम वीडियो से ज़्यादा कमेंट पे भरोसा करते हैं, लेकिन पता नहीं यार ये आपने कमेंट क्यों ऑफ कर रखा है। क्या करना, बुधवार के दिन बाबा जी सिर्फ बुधवार को ही करना है क्या? क्योंकि मेरा बच्चा ना बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो फिर अगर मैं ये रोज करूंगी तो डॉक्टर तो बन ही जाएगा वो बिन पढ़े शायद। देखो जी भैया जी की कितनी सेवा हो रही है। भाई सेवा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भाई इतने सारे लोगों के सामने टूटी हुई दीवार को फिर से तोड़ने में मेहनत तो लगती है। इतना ही नहीं भाई, इनको तो और भी जादू आते हैं। देखो ओ भाई साहब, मतलब ये क्या कर दिया, आंखों के सामने आग लगा दी। मतलब कोई नारियल में सोडियम डाल के कैसे कैसे आग लगा सकता है भाई, कैसे? अरे भैया जी ये तो सिलेबस में ही नहीं। देखो जी इन सब की ना ढंग से प्रैक्टिस कर लो, ये टूटी हुई दीवार तोड़ने और ये नारियल से धुआं निकालने का, इन सब की भाई पहले ही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 2026 में जो दुनिया खत्म हो रही है ना, उसमें भाई पूरी दुनिया को आपको ही बचाना है। इस चीज का कतई मजाक बना चुका है। अंधभक्त तो कतई आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। और भी बाबा है जैसे प्रेमानंद जी बाबा, और भी बाबा है, इनको छोड़ के लोग इनके पास आते हैं। भारत में माता सिर्फ और सिर्फ पता नहीं गरीबों को हुई क्यों आती है, पता नहीं भाई क्या लॉजिक है इसमें। और ऐसा नहीं है कि अकेले में आ रही है, हाँ भाई अकेले में कभी नहीं। जैसे ही देख लिया कि भाई गैदरिंग है, जैसे ही देख लिया कि इकट्ठा है बंदा, झुंड लगा, वैसे ही ऑन द स्पॉट आ जाएगी यार। पता नहीं कतई मजाक बना रखा है इस चीज को लेकर। ये देखो स्टिंग पीने वाली देवी, इसमें तो देवी ये खुद कह रही थी कि भाई मुझ पे फूल डालो, और इस वाली ने तो भाई पूरी हद कर दी। ये बोल रही है मुझको बकरी की बलि। मीठी पे चला बकरा चलाई, तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ये देखो एक दूसरे की कॉपी करा, और ये तो कतई नागिन बन चुकी है। मेरी मन तो एक अंदर सांप छोड़ ही दो अब। हर एज की बाबा मिल जाएंगे तुमको, वो भी हर तरह के, चक्री की तरह घूमने वाले, करंट खाने वाले। और पता नहीं बाबा बनने के बाद ये इतना कॉमन क्यों है कि भाई सबको करंट लग रहा है। पता नहीं इस बात में क्या लॉजिक है। ये सब तो ठीक था, लेकिन एक बंदा है जिसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर भगवान आता है, और आने के बाद पहले तो वो भाई मारपीट करता है, और भाई कभी कभी तो गाली भी निकाल देता है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में। इसमें बाबा जी मस्त आईफोन चला रहे, बंदे को फकअप भी नहीं दे रहे, लेकिन बंदा उनके पैर धोकर पी रहा। अब शायद इस मिश्रण को पीकर इसकी सारी की सारी बीमारी चली जाएगी। भैया जी मानो या ना मानो, वीडियो बस इतने तक ही थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता देना कि भाई कि अगली वीडियो किस में चाहिए, उसी में बना देंगे। और पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।